नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। पैगंबर ए इस्लाम हजरत मोहम्मद के यौम पैदाइश ईद मिलाद उन नबी 5 सितंबर के लिए संस्कारधानी में तैयारियां जोरों पर है। नया मोहल्ला हुसैन चौक में ईद मिलाद उन नबी के मौके पर नया मोहल्ला मदरसा अरबिया फलाह दारेन में महफिल नात का आगाज हुआ। बच्चों ने नातिया कलाम पेश किए। इस आयोजन का मकसद पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं को याद करना और लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना रहा। आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय में इस दिन को बेहद उत्साह और अकीदत के साथ मनाया जाता है। शहर में इस मौके पर खास सजावट, जुलूस और धार्मिक आयोजनों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। शहर के मुस्लिम बहुल इलाकों एवं घरों और मस्जिदों को रंग बिरंगी रोशनी और झंडों से सजाया जा रहा है। आज मदरसा फलाह दारेन में बच्चों का प्रोग्राम किया गया है क्यूज़ का, जिसमें 60 बच्चों ने हिस्सा लिया है और पिछले ये 2 सालों से चला आ रहा है ये प्रोग्राम, जिसमें मुफ्ती फैज़ान साहब बच्चों से कुछ सवालात पूछते हैं और वो उसका जवाब देते हैं, तो सही मतलब उस पर इनामात भी दिया जाता है। और दिन में लेडीज़ों का भी प्रोग्राम था इसी मदरसे में, और इंशाल्लाह आगे भी आने वाले समय में ये प्रोग्राम होते रहेंगे। और ईद मिलादुन नबी का 3 रोज़ा प्रोग्राम मजमे गुलशन मदीना, 4 रोज़ा प्रोग्राम मजमे मदीना हुसैन चौक नए मोहल्ले में है। कल आगाज़ है उसका, जिसमें नात खां हज़रात बैरूनी तशरीफ़ ला रहे हैं। दूसरे दिन तकरीर का प्रोग्राम है, जिसमें मुफ्ती फारूक खान रज़वी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, और तीसरे दिन ऑल इंडिया मुशायरा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जुमे के दिन जुलूस मोहम्मदी और बाद नमाज मगरिब लंगर का एहतमाम किया गया है। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मैं मजमे गुलशन मदीना का सदर खालिद मुबीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको भेजा मगर सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आज जो प्रोग्राम मदरसा फलाह दारेन में चल रहा है, ये बाबिल शरीफ के मौके पर, और इसमें जो है मुफ्ती फैज़ान रज़ा साहब मरकज़ी तालीम बच्चों को दे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तालीम हो रही। मकारी से बच्चों को पढ़ाया जाता है। 5 से 7 तक जो है लेडीज़ों को पढ़ाया जाता है। उसके बाद में हज़रत इशा के बाद से 9:30 से शुरू होकर 10:30 बजे तक 11:30 तक जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चों ने कुरान पाक मुकम्मल किया। उनकी दस्तारबंदी होगी और बहुत ही लगन से हज़रत तालीम दे रहे हैं बच्चों को। बड़ा फ़ायदा पहुँच रहा है। अल्लाह पाक से हमें दुआ करते हैं मौला करीम 60 बच्चे इसमें करीब इस मदरसे में पढ़ते हैं और बहुत ही अक़ीदत से बड़ी
मोहब्बत से अल्हम्दुलिल्लाह ये तालीम दे रहे हैं और मखारिज के साथ कुरान करीम की तालीम दी जाती है। अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे बड़े दिल जमे के साथ पढ़ते हैं। हज़रत भी बड़ी मेहनत के साथ पढ़ाते हैं और ये बच्चों को इनाम दिया जाएगा जितना इनाम रखा हुआ है। और इसके अलावा जो लोग यहाँ आए हैं वो भी बच्चों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। अल्लाह पाक से दुआ करते मौला करीम सुबह क़यामत तक मदरसा जारी है। उसी तरह से अल्लाह पाक ये मदरसे और इसके अलावा जो भी पढ़ाने वाले अल्लाह पाक उनसे दीन का काम लेता रहे। ईद मिलाद नबी पे प्रोग्राम आज ही रखा गया ना। ईद मिलाद नबी के प्रोग्राम के सिलसिले में आज ये प्रोग्राम रखा गया है और अल्लाह का शुक्र है इसमें भी लोगों ने हौसला अफजाई की है। और आका अलैहिस्सलाम की सीरत पाक पर बच्चों को बताया गया इनाम जो दिया जाएगा सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब है, ये बच्चों को इनाम में दिया जाएगा। और बड़ी ही बच्चों को जानकारी अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती क्या नाम फैज़ान रज़ा साहब, अच्छी तालीम बच्चों के मालूमात भी बच्चों को अच्छी है। दीनी बातें और दुनियावी बातें उखरवी बातें सब जो है बताई जाती हैं। अल्लाह का शुक्र है बच्चे बड़े बाज़ौक़ जो है पढ़ रहे हैं। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं मौला करीम इस मदरसे को अल्लाह पाक जो है सुबह क़यामत तक जो है सलामत रखे और ये सिलसिला जारी व सारी रहे। आपका नाम? मोहम्मद सिराजुल हसन कादरी। संस्कार थाने के पत्रकार सुनील सेन पर हुई जानलेवा हमले को लेकर आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश चंद्र यादव, जिला अध्यक्ष कमलेश पटेल एवं प्रदेश सचिव आशीष मिश्रा के द्वारा जबलपुर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार पर हुए हमले से समाजवादी पार्टी काफी आहत है और इस घटना से वे काफी दुखी भी हैं। उन्होंने पुलिस अधीक्षक जबलपुर से मांग की है कि हमला करने वालों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाए, नहीं तो समाजवादी पार्टी के द्वारा भविष्य में उग्र आंदोलन किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी आशीष मिश्रा के साथ कुछ इनके प्रतिनिधिगण आए हैं और एक पत्रकार अंकित मिश्रा, इनने आज एक ज्ञापन दिया है कि सुनील सेन पत्रकार पर एक डॉक्टर अमित खरे और उनके कुछ सहयोगियों के द्वारा जानलेवा हमला किया गया है, जिसमें वो अभी इलाजरत है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात इन लोगों के द्वारा कही गई है। तत्काल इस प्रकरण को थाना प्रभारी गढ़ा को भेजा जाएगा और इसमें उस दिन के सब सीसीटीवी फुटेज भी जुटाए जाएंगे और पुराने जो कुछ मामले भी बताए जा रहे हैं उसको भी खंगाला जाएगा। और अगर इसमें घटना घटित हुई है तो निश्चित रूप से इसमें एफआईआर दर्ज की जाएगी और दर्ज किया जाकर संबंधितों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, पिछले लगातार 1 साल से अमित खरे के जो भी काले कारनामे हैं वो हम उजागर करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमने सीएमएचओ संजय मिश्रा को अनेकों बार उसके भ्रष्टाचार को लेकर शिकायतें की हैं, पर उस भ्रष्ट अधिकारी ने किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। हर बार हम न्यायालय जाते हैं, न्यायालय से उसके फर्जी अस्पतालों को बंद कराते हैं, जो हर बार एक नया उसको अस्पताल खोलने की परमिशन देते हैं। वो जितने भी पेपर देता है उसकी कभी भी क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं करी गई। मैं आज भी डंके की चोट पे बोलता हूं कि संजय मिश्रा जी सबसे भ्रष्ट अधिकारी हैं इस विभाग में, इनको सबसे पहले हटाया जाए वहां पर। दूसरे आदर्श बिश्नोई सबसे बड़े भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो इनके जो डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं उनमें किसी भी प्रकार की कोई डॉक्टर से सहमति, इनने जो डॉक्टर की लिस्ट दी है उसकी सहमति नहीं लेते। हमने इसी चीजों को लेकर अनेकों बार संजय मिश्रा जी को शिकायत दी है, पर वो हम ही को भ्रष्टाचारी बोलने लगते, वो हम ही शिकायत। आज हम बोलना चाहते वो आईएमए के वो अध्यक्ष कहाँ गए, वो पांडे जी बड़े आके यहाँ चिल्ला रहे थे सीएमएचओ के पक्ष में आकर। आज एक पत्रकार के ऊपर हमला हो गया है और आज वो मुंह ओढ़ के सो के घर में बैठे हुए। आए ना, अब दे आके यहाँ पर। अगर तुमको इतनी चिंता है स्वास्थ्य विभाग की और तुम्हें भ्रष्टाचार की इतनी वो है तो अब कहाँ गए। और अमित खरे के ऊपर पहले से भी अनेकों मामले चल रहे हैं, अनेकों थाने में मामले चल रहे हैं, उसके बाद भी कहीं से कहीं तक कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही। जबलपुर के खितौला थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच ने स्मॉल फाइनेंस बैंक में हुई डकैती के मुख्य सरगना को गिरफ्तार करते हुए 3 किलो सोना और 50,000 रुपए नगद जब्त किए हैं। पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने बताया कि इससे पूर्व भी पुलिस द्वारा कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन मुख्य सरगना आया था। वहीं मुखबिर की सहायता से डकैती के मुख्य सरगना राजेश दास उर्फ आकाश दास और इंद्रजीत दास उर्फ सागर दास को दबोचा गया। दोनों ही आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि 11 अगस्त 2025 को खितौला क्षेत्र के ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक में दिन दिहाड़े 5 अज्ञात बदमाशों ने 14 किलो 800 ग्राम सोने की जेवरात और करीब 5 लाख नकदी लूट ली थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि डकैती का मुख्य सरगना राजेश दास एक दर्जन से अधिक डकैतियों में शामिल रहा है और हाल ही में रायगढ़ जेल से रिहा हुआ है। इसके बाद ही उसने खितौला में स्मॉल फाइनेंस बैंक में डकैती डाली थी। खितौला स्थित इसाफ बैंक में एक रॉबरी लूट डकैती घटना हुई थी
जिसमें 5 लोग जो कि हेलमेट इत्यादि धारण किए हुए थे और बैंक में गए और वहाँ से 14 किलो 800 ग्राम के लगभग सोना वहाँ से और 5 लाख के लगभग कैश लूट के वहाँ से भगे। घटना बड़ी थी, तत्काल वहाँ पे सभी टीमें पहुँची, सीनियर अधिकारी पहुँचे, आईजी महोदय, डीआईजी महोदय पहुँचे, मैं स्वयं पहुँचा, पूरी टीम पहुँची और तत्काल पूरे ज़िले की नाकेबंदी की गई और आरोपियों का पता करने के लिए टीमें लगीं, लगातार टीमें सक्रिय रहीं। इसमें अपने को सफलता मिली और इंद्राना में एक स्थान मिला जहाँ से अपने को लीड मिली और 4 आरोपी इस मामले में अरेस्ट हुए और कुछ पैसा और बाकी सामग्री जब्त हुई, जो कि पूर्व में आप लोगों को अवगत कराया गया है। इसी घटना में आगे और जांच जारी रही। जो पकड़े गए आरोपी थे उनसे लीड यह मिली कि बिहार के क्षेत्र के रहने वाले राजेश दास नाम का व्यक्ति है जिसने पूरी घटना प्लान की है और जो जबलपुर का रहने वाला व्यक्ति रईस जो पूर्व में गिरफ्तार हुआ था, ये लोग रायगढ़ जेल में मिले थे और वहाँ से फिर ये प्लान की और इस घटना को एग्जीक्यूट उन्होंने किया। राजेश दास बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी रहा है, डकैती के पूर्व कई सारे मामलों में लिप्त रहा है और इसके 10 से अधिक मामले हैं और जितना कोई सोच समझ सकता है उससे कहीं ज़्यादा ये शातिर व्यक्ति था और ये अपना ठिकाने स्थान इत्यादि बदलता रहा। इसमें चूँकि ये लोग बिहार और झारखंड की तरफ इनके मूवमेंट की जानकारी थी, पुलिस महानिदेशक महोदय ने अपने बिहार के काउंटर पार्ट से आईजी साहब ने बिहार के आईजी साहब से और झारखंड के आईजी साहब से बात की, मैंने वहाँ के पुलिस अधीक्षकों से बात की और वहाँ की स्पेशलाइज्ड टीमें भी लगी। सभी के संयुक्त प्रयास से फाइनली राजेश दास जो सरगना है इसको पकड़ा गया और इसके कब्जे से लगभग 3 किलो सोना 3 करोड़ के लगभग कीमत का जब्त किया गया है। साथ ही साथ इस पूरे राजेश के माल खपाने में और छुपने में और सभी चीज़ों में सहभागी रहे एक अन्य आरोपी इंद्रजीत को भी गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में अभी आगे अन्य भी आरोपियों की जानकारी लगी है जिस पे पुलिस की टीमें लगातार काम कर रही हैं। हमारी टीम अलग अलग स्थानों पे लगी हुई है और उम्मीद है कि शेष बचे हुए आरोपियों को भी हम जल्द ही गिरफ्तार करेंगे। क्षीरसागर स्थित कांग्रेस कार्यालय चौराहा आज राजनीतिक जंग का मैदान बन गया है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं। करीब 1 घंटे तक दोनों दलों ने जोरदार नारेबाजी की। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि दोनों तरफ के नेता पुलिस बैरिकेड पर चढ़कर एक दूसरे को धक्का देते हुए दिखाई दिए। दरअसल भाजपा ने आज शाम 4 बजे कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने का कार्यक्रम तय किया था। ये विरोध राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माताजी के खिलाफ की गई कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर किया गया। भाजपा नेता और कार्यकर्ता चामुंडा माता मंदिर से रैली के रूप में कार्यालय चौराहे पर पहुंचे। इधर कांग्रेस कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में पहले से ही मौजूद थे और हाथों में झंडे व डंडे लिए तैयार खड़े थे। दोनों दल आमने सामने आए तो माहौल गर्मा गया। भाजपा कार्यकर्ताओं के हाथों में राहुल गांधी माफी मांगो लिखी तख्तियां थी, वहीं कांग्रेस नेताओं के हाथों में अंबेडकर और गांधी की तस्वीरें। नारेबाजी और धक्का मुक्की में पुलिस के बैरिकेड टूट गए। पुलिस को कार्यकर्ताओं को अलग करने में भारी मशक्कत करनी पड़ी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से कांग्रेस पार्टी और उसके अनाड़ी अनपढ़ अज्ञानी कुंवारे नेता ने जिस प्रकार से उसकी और उसकी पार्टी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली बकी है, उसके विरोध में आज हम यहाँ पे आए हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की मां हम सबके मां है, पूरे देश की मां है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि वो हमारे देश की जो है माता तुल्य थी। वो क्यों? उन्होंने उसे ऐसे बेटे को जन्म दिया जिन्होंने पूरे देश को आज गौरवान्वित किया है, जिन्होंने देश के अंदर गरीबी दूर की है, जिन्होंने देश को विश्व की अर्थव्यवस्था पर 10वें स्थान से तीसरे चौथे स्थान पर लाके दिया है। उन्होंने पूरे देश को संवारा और सहाजा है। कांग्रेस तरीके जो है भ्रष्टाचार नहीं किया है, एक भी आरोप मोदी के ऊपर नहीं है। लेकिन मोदी जी कांग्रेस द्वारा, राहुल गांधी द्वारा मोदी को चोर कहना, मोदी की माँ को जो है गाली बकना, ये बहुत निंदनीय है। मैं तो कहूँगा मोदी जी की माँ हम सबकी माँ है और हम सबकी जो है माँ है। वो निश्चित रूप से किसी भी माँ को गाली बकना ये हम सब के लिए निंदनीय है। मैं निंदा करता हूँ राहुल गांधी का, मैं निंदा करता हूँ कांग्रेस पार्टी का। उन्हें माफी मांगना चाहिए पूरे देश से। आज यहाँ पर जो माहौल बना उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये हमारा रोष है, ये हमारा विरोध है, ये हमारा आत्मसम्मान वाली बात है। कांग्रेस ने जो है शुरू से वोट चोरी किए। सरदार पटेल के वोटों की चोरी नेहरू ने की, साथ ही
साथ ही गांधी सरनेम जो है गांधी सरनेम जो है इस गांधी परिवार ने चोरी किया और ये इल्जाम भारतीय जनता पार्टी पे लगाते हैं। ये सरासर झूठ है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में ये तय किया था कल के कांग्रेस दल का घेराव करेंगे, वोट चोर हमें डराने आने वाले थे। लेकिन जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी की बहन कलावती दीदी, इनके विधायक, इनके नगर अध्यक्ष और खासकर पुलिस कठपुतली बनकर एडिशनल एसपी गुरु प्रसाद और एसपी साहब सब मिलकर कांग्रेस को दबाने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद देता हूं कांग्रेस के जाबाज साथियों को और राहुल गांधी और जीतू पटवारी के सिपाहियों को कि 1 इंच भी आगे नहीं आना दिया। उल्टे गए भाजपा के लोग। ये सुनियोजित तरीके से जिस तरह से पुलिस भाजपा का एजेंट बनकर काम कर रही थी, मुझे लगता है अब लोकतंत्र खत्म हो चुका है। राहुल गांधी जी जो हमारी बात बोलते हैं कि वोट चोरी करी सरकार, और इस तरह के गुंडे जो यहाँ गुंडाई कर रहे हैं, इन ऐसे लोगों ने ये वोट चोरी करके सरकार बनाई। हमारे अध्यक्ष मुकेश भाटी जो तमाम आप देख रहे हैं जिले और शहर के सभी कांग्रेस परिवार के वरिष्ठ जन, सभी युवा साथी यहाँ डट कर मुकाबला कर रहे हैं और 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया। मैं कहना चाहता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी, बड़ा दिल रखिए। उज्जैन है, अगर महाकाल नहीं करे, कुछ होनी अनहोनी हो गई तो जीवन भर कलंक आपको लगेगा। आपको भगवान महाकाल माफ नहीं करेंगे। सत्ताधारी लोग हैं आप, कोई अगर पाना तो हमने तो यहाँ वो देखिए हमारा वोट नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। राहुल गांधी का कहना है हम तो फूल और गुलदस्ता लेकर बैठे थे, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के गुंडे या गुंडे ही करना चाहते थे, हम इसका विरोध करते हैं और हम डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हम महात्मा गांधी के अनुयायी और भगत सिंह के अनुयायी, हमने बोला हम पीठ दिखाने वाले नहीं, छाती पे गोली खाने वाले लोग हैं। तो इनमें हिम्मत है तो आगे बढ़ के दिखाए।